आप एक काम कर लो, इसमें मैप रख लो, आप जाओ, हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन काफी टाइम्स ऐसा हुआ है कि वो मैप गिर जाता है वहां से, तो खुद ही काम कर लेना, उससे स्टेपलर मांग के खुद ही वहां पे अटैच करवाना अपनी आंखों के सामने, एक की जगह 2 स्टेपलर्स उसको करवाना है। कि आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है। दैट वाज जयपुर एंड, और आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे पंजाब है। अब आप खुद यहाँ पे शो कर लोगे कि पंजाब में कौन सी साइड आती है, दैट इज अमृतसर, और पंजाब के साथ ही एक और स्टेट आती है, दैट इज हरियाणा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप फॉर दिस ईयर, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था, जो कमेंट्स किसने की थी वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर दिया था। यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स को रिव्यू करूंगा। इसने भी इसका आंसर दिया था, 1 डे अगो इसने दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक और स्टूडेंट है हमारी, दैट इज दी अमीना बशीर। आपको इस साल इसने ऑफलाइन मेरे पास पढ़ा है 10th का, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। तो आज हम नए जोश के साथ आपके लिए हमने एसएसटी के मैप्स लाए हुए हैं। यानी आपको एक एग्जामिनेशन में, आपके एग्जामिनेशन में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लास्ट में होता है। सर हमें उसको प्रिपेयर कैसे करना है, वहां पे मैप्स वहीं से प्रोवाइड करेंगे, तो हमें उसको आंसर शीट में कैसे लिखना है, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सर और कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स हो सकते हैं जहां से हम खुद से प्रिपेयर करेंगे ताकि वो वाला मैप भी कवर हो जाए। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे मैप्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ऐसा भी कोई मैप हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि जो एग्जाम में जाया हो, यानी ऐसे सारे मैप्स इंक्लूड करेंगे। और इसकी गारंटी ये है कि जो भी आपको एग्जामिनेशन में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिल्कुल इसी वीडियो से होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ध्यान से देख लेना, जब भी टाइम होगा तो इसको आराम से देख लीजिए, धीरे धीरे देख लीजिएगा, ठीक है। और नोट डाउन साथ साथ करके जाएगा। सर इसमें ज्यादातर स्टेट्स में साइट्स के नाम आते हैं, वो याद नहीं रहते, वो हम याद कैसे करें। सर अब हमें कैसे पता कि अगर कोई साइट दी होगी वो किस स्टेट में लाइक करती है। चलो आप अभी बोर हो जाओगे कि मैं यहाँ पे क्या बक रहा हूं। अब आपको क्या करना है, जस्ट फोकस रखना है। मैं यहाँ पे जो भी डिस्कस करूंगा उसको अच्छे से अपने माइंड में याद रख लेना है, ठीक है। इस वीडियो के बगैर आप इस मैप बेस्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे भी अपने आप से, तब भी ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो करेक्ट हो जाएगा, नहीं। क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बातें पहले शेयर करूंगा कि मैप कैसे वहां पे दिया जाएगा, आपको उसको कैसे फिलअप करना है, फिर आपको एग्जामिनर को कैसे देना है, ठीक है। वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी एसएसटी के 10th के एसएसटी के इंपॉर्टेंट मैप्स होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ, एग्जांपल्स के सारे के सारे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो भी बुक के आपके सारे के सारे मैप्स हो, चाहे वो हिस्ट्री से लेकर पॉलिटिकल साइंस हो, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, जितने भी मैप्स है, ठीक है, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा ध्यान से देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लेना। तो पहले अगर हम बात करेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने अभी तक 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ अगर आपको एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट रहता है और आप चाहते हो कि आप मेरे साथ बात करो उस डाउट या कंफ्यूजन के रिलेटेड, ठीक है, आप कहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे साथ इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी आईडी यहां पे दी हुई है ALEX_MUKEET, एंड या तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। टेलीग्राम का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज करने की कोशिश करोगे, वो तो डिलीवर हो जाएगी, बट मेरे पास वो मैसेज नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स की मैसेज के आने की वजह से इस नंबर पे जो व्हाट्सएप चल रहा था वो बैन हो चुका है। तो अगर आप मैसेज करोगे भी तो उस पर रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे पास मैसेज आएगी ही नहीं। अब आप कहां से कांटेक्ट मुझसे कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो फिर आप डायरेक्ट कहां से मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम से, ठीक है। और अभी तक जो भी 10th के गेस्ट पेपर्स है वो हमने सारे के सारे अपलोड किए हुए हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है, इंक्लूडिंग जो आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हो, चाहे वो सोशल साइंस के एमसीक्यूज हो, चाहे वो साइंस के एमसीक्यूज हो, इंक्लूडिंग चाहे वो आपके मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज हो, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पहले जब भी आपको एग्जामिनेशन में मैप दिया जाएगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में पहले क्या आता है आपको, दैट इज 5 मार्क्स फॉर द मैप्स। तो पहले आपको ये पता है कि ये मैंने आपको बताया भी है मॉडल पेपर डिस्कस करने के दौरान कि आपको एक क्वेश्चन होगा वो मैप बेस्ड होगा और उसके 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। और एक और खास बात क्या है कि आपको 2 मैप्स होंगे,
ठीक है, एक ही नहीं होगा, दो होंगे। सर वो दो कहां से होंगे? एक आपका ज्योग्राफी से होगा जिसके 3 मार्क्स होंगे, दूसरा जो ग्राफ आपका होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस जिसके आपको 2 मार्क्स होंगे। यानी एक ग्राफ आपको ज्योग्राफी से होगा उसके 3 मार्क्स, और एक ग्राफ आपको पॉलिटिकल साइंस होगा उसके भी 2 मार्क्स होंगे। तो ये आपके बन जाते हैं 5 मार्क्स, जो कि आपके किसके लिए है? दैट इज द 5 मार्क्स फॉर द मैप्स। और इसके बाद मैप्स विल बी प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन पेपर। जब आपको क्वेश्चन पेपर वहां पे दिया जाएगा तो उसमें ही आपका मैप होगा। तो आपको क्या करना है? मैप्स विल बी प्रोवाइडेड ब्लैंक आउटलाइन मैप्स, यानी जो भी मैप होगा उसमें खाली बॉर्डर शो हुए होंगे। ठीक है, जैसा लाइक इंडिया का मैप है उसमें बॉर्डर्स होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लैंक आउटलाइन मैप्स। ठीक है, वो मैंने काफी एग्जांपल्स ली हुई है आगे, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। एक तो आपके पास यहाँ पे 2 मैप्स होंगे, एक ज्योग्राफी से, एक पॉलिटिकल साइंस से। सर पॉलिटिकल साइंस से वाले से कौन सा ग्राफ होगा? पॉलिटिकल साइंस से वर्ल्ड मैप वाला ग्राफ होगा, और ज्योग्राफी से इंडियन मैप होगा। यानी आपको वर्ल्ड मैप भी आना चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा इंडियन मैप आना चाहिए। वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, सारा का सारा, सारी टेंशन आपको खत्म हो जाएगी सोशल साइंस मैप्स की। ठीक है, इसके बाद मार्क, यहाँ पे मार्क्स नहीं, यहाँ पे मार्क द लोकेशंस एंड अटैच द मैप्स टू द आंसर स्क्रिप्ट्स। जब भी आप मैप्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब आपको उसको मार्क करने के बाद, जब भी आप सॉल्व करोगे वो वाला मैप जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, उसको आपको क्या करना है? उसको अपने आंसर बुक में रखना है। ठीक है, और मेक श्योर कर लीजिएगा कि एग्जाम, जो भी वहां पे एग्जाम ड्यूटी होगा वहां पे, उसको स्टेप मांग के उसको जो है अटैच जरूर करना है। क्योंकि बाज अवकात क्या होता है, बाज वक्त ये चीज होता है कि वहां से वो आंसर शीट से आप क्या करते हो, आपको एग्जाम ये जो है, जो वहां पे एग्जाम ड्यूटी होता है, वो आपको बोलता है कि चलो बेटा आप एक काम कर लो, इसमें मैप रख लो, आप जाओ, हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन काफी टाइम्स ऐसा हुआ है कि वो मैप गिर जाता है वहां से, तो खुद ही काम कर लेना है, उससे स्टेपलर मांग के खुद ही वहां पे अटैच करवाना अपनी आंखों के सामने, एक ही जगह 2 स्टेपलर्स उसको करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मार्क करने के बाद आपको जो अपना जो मैप है वो अपने आंसर बुक में रख लेना है, और मेक श्योर खुद ही कर लीजिएगा कि आप उसमें खुद स्टेपल करोगे। ठीक है, तो यहां से इतना ही था कि 2 मैप्स होंगे, एक ज्योग्राफी से होगा वो इंडिया मैप होगा, और पॉलिटिकल साइंस से दूसरा होगा वो वर्ल्ड मैप होगा। सर अभी भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? अब हम डिस्कस करेंगे आगे एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके जो जूनियर से, उनको यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया द टेक्सटाइल साइट्स ऑफ इंडिया। यानी वहां पे आपको एक इंडियन मैप दिया हुआ होगा, ये ज्योग्राफी का मैप है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा? उसमें आपको अमृतसर, पानीपत, श्रीनगर, सूरत एंड जयपुर शो करना होगा। कितने शो करने होंगे? 3 ही शो करने होंगे। 5 साइट्स दिए हुए होंगे, और उन 5 साइट्स में आपको 3 साइट्स फिल करनी है। सर ये कैसे फिल करना है आप सिखा दीजिए, मैं अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, इससे पहले आपको क्या मेक श्योर कर लेना है, जैसा कि आपको पता है कि श्रीनगर कहां पे आता है, श्रीनगर JNK में आता है। ठीक है, इसके बाद अमृतसर जो आता है दैट कम्स इन पंजाब, एंड ये जो ये पानीपत है ये हरियाणा में आता है। सर आपको कैसे पता कि ये हरियाणा कहां पे आता है, सॉरी ये पानीपत हरियाणा में आता है, ये कैसे आपको पता? मैंने आपको आगे टेबल एक दिया हुआ है, उसमें मैंने सभी स्टेट्स और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उनका नाम दिया हुआ है, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। सर हमें कैसे याद रहेगा अब इस मैप में इसका कौन सी स्टेट कहां पे है, वो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है। इसके बाद आप याद रखना है जो कि सूरत है, वो सूरत जो है वो कहां पे आती है, दैट लाइज इन गुजरात। ठीक है, इसके बाद जो ये जयपुर है वो कहां पे आता है, दैट कम्स इन राजस्थान, और ये राजस्थान की कैपिटल भी है। ठीक है, जस्ट लाइक श्रीनगर जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद जो इसका बी पार्ट है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लेवल 3 कंट्रीज ऑफ इंडिया नॉट बॉर्डर्स विद इंडिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ होगा, 2 मैप्स होंगे, एक इंडिया मैप, इंडिया में से आपको ये शो करना है, और जो दूसरा होगा जो पॉलिटिकल साइंस का मैप होगा। अब आपको क्या करना है? अब उसमें आपको ऐसी इंडिया की नेबरिंग 3 कंट्रीज शो करनी है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इन क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे की एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे आपको जो है एक मैप होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। इसमें क्या करना होगा आपको? यहाँ पे अब आपको नहीं पता है कि आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है। अपनी स्टेट तो वो जानते हैं, और इस स्टेट को सभी के सभी जानते हैं क्योंकि JK बॉस का एग्जाम है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें पता है कि जो जेके बॉस है वो कहाँ पे लाई करता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको ये भी पता है कि जो ये श्रीनगर है वो कहाँ पे आता है, JNK में। अब आपको क्या करना है, पहले आपको श्रीनगर शो करना था, वो तो आपको आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे इसको लोकेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसे ऐसे लिखना है, इसी ग्राफ पेपर पे लिखना है श्रीनगर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ये जयपुर है वो कहाँ पे आता है, जो जयपुर है दैट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, एंड राजस्थान यहाँ पे, यह सबको पता है कि राजस्थान यहाँ पे है। अब आपको ऐसे लिखना है राजस्थान। सर अब ये जो पानीपत था, ये अमृतसर था, ये कहाँ पे जो है हमें शो करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ्स को लर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सर यहां से हमें क्या करना है, यहां से आपको, ठीक है, यहां से आपको स्टेट्स कॉपी करके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट और ये वाली स्लाइड थी इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहां से आपको क्या करना है, दोनों स्क्रीनशॉट्स आगे रखने हैं, यहां से आपको स्टेट लिखनी है, यहां पे आपको जो है पेस्ट करनी है। यहां से स्टेट देखो, यहां पे लिखो, यहां से स्टेट देखो, यहां पे लिखो, कोई भी स्टेट। और ये आपको कितनी बार करनी है, ये आपको लगभग आप कर लो 5-6 बार आप कर लो। ये आपको यानी आपको मैप्स के लिए इन 5 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम आपको अच्छे से 1 दिन देना होगा। क्योंकि आपको ये मतलब अगर आप खाली ये करते हो ना, मतलब ये ग्राफ यानी कौन सी स्टेट कहां पे लाई करती है, ठीक है, इसको आपको लग जाएंगे 2-3 घंटे बार बार लिखने में, लेकिन आप इसके मास्टर बन जाओगे इंडियन मैप के, ठीक है। और ये 3 मार्क्स आप कन्फर्म करके आओगे। सर कैसे करना है, यहां से इस ग्राफ का एसएस ले लो यानी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाला जो ग्राफ है अपनी रफ पे बना लो या प्रिंट आउट निकालो इस वाले ग्राफ का, ठीक है। इस वाले ग्राफ का प्रिंट आउट निकालो और यहाँ पे लिखो, जस्ट लाइक कि यहाँ पे राजस्थान आता है, यहाँ पे JNK आता है और यहाँ पे हरियाणा पंजाब आता है, वैसे आपको कर लेना है। और यहाँ पे आपको पता है मध्य प्रदेश, मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ रहा है, यहाँ पे आपका गोवा आ रहा है, ठीक है। अब जो भी साइट से, अब आपको क्या लगेगा, जो कि साइट्स आगे मैंने दी हुई है, ये साइट इस स्टेट में आती है, अब इस स्टेट को आपको लोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना होगा, आपको अभी एक स्टेट थी, वहां पे आपको पता था कि जो सूरत है, सूरत इज द साइट दैट लाइज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको पता है कि ये कौन सी स्टेट है, ये गुजरात है, और गुजरात में क्या लाई करता है कि सूरत, ठीक है। अब जब आपको पता होगा इस ग्राफ से, अब जब आपको पता होगा, जब आपने ये ग्राफ इसमें जो है ड्रा किया होगा, यहां आप देख लो, ये वाला जो है पोर्शन है ये गुजरात है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, यहाँ पे कौन सा गुजरात है, यहाँ पे ये वाला गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ पे मार्क कर लो कि ये वाला गुजरात है। अब आपको यहाँ पे लिखना है सूरत, ठीक है। खाली 3 स्टेट्स के आपके नाम लिखने थे, ठीक है। अब आपको पता था कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर आता है, तो आपको पता है जयपुर है, वो राजस्थान में आता है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि जयपुर, ठीक है। अब हमने अभी सीखा एक चीज की, जो एक गुजरात है वो कहां पे लाई करती है इंडियन मैप में, वो यहाँ पे लाई करती है। और आपने ये भी अभी देखा कि जो ये सूरत है वो कहां पे लाई करती है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, जो ये सूरत है वो कहां पे लाई करती है, सूरत लाइज इन गुजरात। अब आपने यहाँ पे देखा इस ग्राफ से कि गुजरात इस पोर्शन में आता है, अब आपको यहाँ पे इसको जो है मार्क आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल थी हमारे पास, यहाँ पे थी ये वाली, एक तो पंजाब में अमृतसर और हरियाणा पानीपत में, ठीक है। मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, एक तो अमृतसर पंजाब में और पानीपत हरियाणा में, ठीक है। तो एक हमें कौन सी 2 स्टेट्स जो है फाइंड आउट करनी है, एक तो पंजाब, दूसरी हरियाणा, फिर हमें खुद लिखना है पंजाब एंड हरियाणा, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ ही कौन सी स्टेट आती है, दैट इज पंजाब, ठीक है। और पंजाब के साथ ही एक स्टेट आती है, दैट इज हरियाणा। मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पे अब आपने अगर स्टेट्स को अच्छे से याद कर लिया होगा, पहली स्टेट थी, एक तो थी आपको जो एग्जाम में पूछी गई थी, एक तो थी श्रीनगर वाली साइड, और आपको पता है यहां से गुजरात में कौन सी साइड, दैट इज सूरत, और यहां से कौन सी साइड, दैट वाज जयपुर, एंड और आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे पंजाब है। अब आप खुद यहाँ पे शो कर लोगे कि पंजाब में कौन सी साइड आती है, दैट इज अमृतसर, और पंजाब के साथ ही एक और स्टेट आती है, दैट इज हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा में कौन सी साइड आती है, दैट इज पानीपत,
ठीक है, हरियाणा में कौन सी साइड आती है, इट्स पानीपत। अगर आप ऐसे याद करोगे, पहले जम्मू कश्मीर आता है, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, जब आप ऐसे इसको याद कर लोगे फिर आपको साइट्स ढूंढना काफी इजी लगेगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये आपके लिए फिर आसान बन जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए फिर यहाँ पे आसान बन जाएगा। खाली आपको क्या करना है, यहां से आपको स्टेट्स को कॉपी करके, यहां से आपको स्टेट्स को कॉपी करके यहां पे आपको जो है ड्रा कर लेनी है। ठीक है, इसका जब आप इसका आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके कम से कम 5 ये प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, या फिर हाथ से बनाओ लो रफ पे, और यहाँ पे आपको ये ग्राफ आगे सामने रखना है, ये वाला। ठीक है, फिर इसमें जो है आपको लिखना है कि कौन सी स्टेट कहां पे आती है, कौन सी स्टेट कहां पे आती है। सर स्टेट्स तो हम याद कर लेंगे, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम सर साइड हमें कहां से पता चले कि कौन सी साइड किस में है, वो अब मैं यहां पे बताऊंगा। ठीक है, पहले मैंने आपको समझा दिया कि आपको एग्जाम कैसे जो है, एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, फिर से मैं दिखाता हूं, ये आपने देख लिया अभी। ठीक है, यहाँ पे ठीक, अब आपने ये वाला भी देख लिया, दैट इज ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पंजाब है, पंजाब में कौन सी साइड आती थी, अमृतसर वाली, और यहाँ पे पंजाब के साथ एक और स्टेट थी, दैट इज इसमें हरियाणा आता है, और हरियाणा में कौन सी साइड आती है, पानीपत। यहाँ पे आउटलाइन एक ग्राफ दिया होगा, आपको साइड शो करनी है, बस ऐसे शो करनी है। इसको उठाओ अपने आंसर शीट में, अपनी आंसर बुक में जो है अटैच करवा लो। ठीक है, और मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि खुद ही अपने आंखों के सामने 2 स्टेपल्स करके आना। ठीक है, इसके बाद फिर आप कहां से ढूंढोगे उस एग्जाम जिसको वहां पे ड्यूटी होगी, एग्जाम ड्यूटी, वो उसको कहां से ढूंढोगे फिर आप, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो बोर्ड में होगा। ठीक है, इसके बाद और खामखा आपको फिर टेंशन हो जाएगी। यहाँ पे ये 2 काम कर देना, इसको यहाँ पे जो है बार बार लिखना, बार बार लिखना, बार बार लिखना, ये बता रहा हूं मैं आपको, इससे से आपको 3 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है सर, इसके बाद क्या है, इसके बाद साइट्स के नाम। ठीक है, ये यहाँ पे कलर्ड वाला ग्राफ है, जरूरी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिया था कि कौन सी स्टेट कहां पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये तो मैंने वैसे भी दिया है आपको। ठीक है, अगर आपको इस ग्राफ का फोटोग्राफ चाहिए, इसको मैं ग्राफ नंबर फर्स्ट नाम देता हूं। अब आपको अगर एक ग्राफ चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना कि ग्राफ नंबर 1 मुझे चाहिए। आगे जितने भी ग्राफ्स होंगे उनको हम ऐसे ही लेबलिंग देंगे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये वाली इसको याद कर लेना, इसको जरूर से आपको याद करना होगा। एक तो ग्राफ्स को, मतलब एक दिन आपको ग्राफ, ये मैप्स को एक दिन आपको अच्छे से देना है। इसमें क्या करना है आपको, ये वाली स्टेट, पहले कौन सी स्टेट है, दैट इज दी आंध्र प्रदेश, और इसकी कैपिटल कौन सी है, हैदराबाद। ठीक है, ऐसे ही कोई भी स्टेट आप उठा लो यहां से, जस्ट लाइक गोवा, जस्ट लाइक गुजरात, इसका कौन सा आता है, दैट इज गांधीनगर। हरियाणा दैट इज चंडीगढ़। अब आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि वहां पे आप शो कर लो कि हैदराबाद, वहां पे आप शो कर लो चेन्नई, वहां पे आप शो कर लो कौन सा, गैंगटॉक। फॉर एग्जांपल आपको कोई साइट शो करनी है, दैट इज दी हैदराबाद। अब जब आपने याद कर लिया होगा ये वाला कि हैदराबाद कहां पे आता है, ये मुझे याद है, हैदराबाद तेलंगाना में आता है। अब आप यहां से फिर से आओगे, तेलंगाना कहां पे आता है, यहाँ पे आपने इससे प्रैक्टिस की होगी, अब आपको पता है कि तेलंगाना यहाँ पे आता है। अब जब आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी, अब आप यहाँ पे तेलंगाना को शो कर सकते हो। अब आपको यहाँ से लिखना है कि दिस इज तेलंगाना। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। ये जब आपको ग्राफ पूरा का पूरा याद हो जाएगा बार बार प्रैक्टिस करने से, उसके बाद आपको एक और काम कर लेना है, इन साइड्स को याद कर लेना। ठीक है, इसको सर हम कहां से आप इतना याद करेंगे, अब आपको 5 मार्क चाहिए तो इसको याद करना पड़ेगा। सर याद करने की इजी ट्रिक कौन सी है, इसको लिखो, बस लिखते जाओ, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पनाजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, ऐसे लिखते जाओ कंटिन्यू, ये याद हो जाएगा अच्छे से। लिखने से अब आपको क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा और याद भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, याद करने से क्या होगा, याद करने से याद हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई जो है वैलिडिटी नहीं होती, कभी भी भूल जाती। लेकिन लिखने से आपको, मेरी जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लिखने से आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद जो आपका ये था, जो इसका बी पार्ट था, यहाँ पे जो आपका बी पार्ट था, वहां से जो आपका दिया था, तो वो बी पार्ट ये था कि, एक सेकंड, बी पार्ट आपका क्या था, यहां पे आप फिर से हम क्वेश्चन को देख लेंगे। बी पार्ट आपका था कि यहां से, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लेवल 3 नेबरिंग कंट्रीज नॉट बॉर्डर्स इंडिया, यानी आपको ऐसी कंट्रीज दिखानी है जो इंडिया की नेबरिंग हो।
इंडिया के नेबर में आती हो। जैसे आपको पता है कि चाइना आता है, लेकिन जो चाइना है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये चाइना है ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसी कंट्रीज देखनी है जो कि इंडिया के पास में आती हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो इंडिया के साथ बॉर्डर, वो स्टेट इंडिया के साथ, वो कंट्री इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी ऐसी कंट्री आपको दिख रही है, आपको 3 कंट्रीज के नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम पहले इस इंडिया को ऊपर लेते हैं, ठीक है। ये वाला आपका इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है, सॉरी स्टेट नहीं, कौन सी ऐसी कंट्री है कि जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज योर इंडिया और ये इसके बॉर्डर से, ठीक है, ये इसके यहाँ पे बॉर्डर से, ऐसे ही आपको ग्राफ दिया जाएगा कहाँ पे, अपने एग्जाम में, ठीक है। इसको आई थिंक मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, यहाँ पे दूसरे कलर से इसको शो करता है कि ये अच्छे से दिखे, ठीक है। ये वाले जो आउटलाइन है, दिस इज द बॉर्डर्स, दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ से, ठीक, यहाँ से और यहाँ से ये बॉर्डर्स, क्योंकि यहाँ से आप अरेबियन सी आएगा तो यहाँ से कोई कंट्री होगी नहीं, ठीक है। यहाँ से अब आपको पता है, यहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपस में थोड़ी सी गैप है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बॉर्डर्स है ही नहीं, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान बॉर्डर्स है ही नहीं, तो श्रीलंका एक कंट्री है जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, लेकिन वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो एक और एग्जांपल जो है यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया के साइड में पाकिस्तान आता है, ये इसकी जो है नेबरिंग कंट्री है। यहां से अब और एक और सी नेबरिंग कंट्री बन सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इंडिया के साथ साथ कौन सी कंट्री आती है, दैट इज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद कौन सा, दैट इज ईरान। ईरान आप लिख सकते हो। यहाँ से अफगानिस्तान, ये भी इसके साथ बॉर्डर कहीं से शेयर नहीं करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना, आप ये वाली कंट्री मंगोलिया है, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से बांग्लादेश इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, फिर बांग्लादेश खुद किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज बर्मा। यहाँ से आप कर सकते हो, बर्मा सेकंड कंट्री। तो ऐसे आपको कुछ स्टेट्स के नाम, सॉरी कुछ कंट्रीज के नाम याद रखने हैं जो कि इंडिया के नेबर में आती हो, लेकिन वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाली साइड, क्योंकि यहाँ पे बीच में अफगानिस्तान आता है, यहाँ से इंडिया आता है, यहाँ से आप लिख सकते हो ये वाली कंट्रीज, खाली 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ईरान लिख सकते हो, श्रीलंका लिख सकते हो, ये वाली लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद क्या है, यहाँ पे पहले आपका मैप था इंडिया वाला मैप, अब ये कौन सा मैप था, ये वर्ल्ड मैप है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको भी अपने माइंड में रख लेना, इसको भी एक बार ड्रा कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट मैप्स है। सर अब कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स है, पहले जो होगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टील। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब मार्क कर लो इंडिया के ग्राफ में से ऐसी स्टेट्स जहां पे क्या पाया जाता है, स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन अब आप देख सकते हो कहां कहां पे पाई जाती है, किस किस स्टेट में। अब आपने अभी देखा कि गुजरात यहां पे है, गुजरात यहां पे, ये मैंने अभी दिखाया था आपको। अब आप ऐसे लिख सकते हो गुजरात, लेकिन यहां पे ये ग्राफ होगा ये ब्लैक होगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, सिर्फ इन बॉर्डर्स के बगैर, ठीक है। यहां से ओडिशा, ठीक है, यहां से छत्तीसगढ़, यहां से आपका झारखंड आपका आ रहा है, यहां से वेस्ट बंगाल, यहां से आपने अभी देखा कि महाराष्ट्र गुजरात के गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र आता है, इसको आप लिख सकते हो। फिर कौन सा है, कर्नाटका। ये जब आप वो वाला ग्राफ दो ग्राफ्स की प्रैक्टिस करोगे ना, 3-4 बार लिखोगे उस ग्राफ को बार बार, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि कहां कहां पे ये आते। तो इन स्टेट्स को याद रखने ना, ये स्टेट वाइज स्टील प्रोडक्शन है इंडिया की। गुजरात पहले नंबर पे कौन सी आती, ओडिशा, इसको लिख लेना। दूसरे नंबर पे यहाँ पे है झारखंड, और तीसरे नंबर पे कौन सी है यहाँ पे, छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे कर्नाटका, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र, और जो छठे नंबर पे दैट इज गुजरात। इसको याद कर लेना, खाली 3 ही आती है, ठीक है, क्योंकि 3 ही मार्क्स ग्राफ के, सॉरी मैप या ग्राफ हम कह सकते हैं, खाली 3 ही मार्क्स आते हैं। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद मैप नंबर 3। मैप नंबर 3 क्या होगा, पहले हम इंडिया के ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या है, मैप नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज डैम्स। अब डैम कहां कहां पे, अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आपको शो करना है कि सालल डैम, बारखा नंगल, तहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड,
नागार्जुना सागर, और ये आपको यहाँ पे ये डैम्स है, वाटर रिसोर्स डैम्स कहाँ पे, इंडिया में। अब आपको ये शो करने हैं, कहाँ पे शो करने हैं, ग्राफ में या इंडिया के मैप में आपको शो करने हैं, ठीक है। अगर मैं ग्राफ या मैप बोलूं, आप एक ही बात समझ लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ और मैप एक ही बात है, ठीक है। साला डैम की कहां पे, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आपको आएगा ड्रा करना, ठीक है। इसके बाद बारखानगल, ये मैंने आपको अभी दिखाया कि पंजाब कहां पे, ठीक है। उत्तराखंड अभी नहीं दिखाया था, ये भी आपको पता है। देखो खाली मतलब इन स्टेट्स को अच्छे से याद में रखना है, कौन कौन सी स्टेट इंपॉर्टेंट है। एक तो राजस्थान इंपॉर्टेंट है, और कौन सी स्टेट है आपकी अपनी स्टेट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से एक एग्जाम्पल होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, गुजरात सर आपने दिखाया कि वो साइड में थी, ऐसी कुछ स्टेट थी, ये भी आपने याद रख लिया सर। और कौन सी है, कर्नाटका अभी आपने देखा था, कहां से, जो कि स्टील राइस प्रोडक्शन थी इंडिया की, ठीक है, वहां पे हमने देखा था कर्नाटका को, ओडिशा भी वहीं पे देखा था। तो ऐसी इन स्टेट्स को याद रख लेना, और इनके इन साइट्स को याद रख लेना, यानी सालर डैम, बारखानगल, ये पंजाब में आता है, ठीक है। अब आपको कैसे इनको शो करना होगा, किसमें, ग्राफ में, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा था कि जो सालल है वो कहां पे है, अभी आपने देखा था कि जो सालर है वो कहां पे है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको यहाँ पे शो करना है, आप ऐसे भी स्टेट में लिख के भी शो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर यहाँ पे डॉट डालना, ठीक है। या तो इसमें लिख लो, या फिर डॉट डाल के एरो से बना लो साइड में, यहाँ पे आप लिख लो सालर, इसमें है, क्योंकि आपने अभी देखा कि सालर कहां पे, वो जम्मू कश्मीर है, वो यहाँ पे है। इसके बाद बारखानगल, ये कहां पे है, ये पंजाब में है सर। अभी आपने दिखाया था कि जो पंजाब है वो जो है कश्मीर के साथ ही आता है, यहाँ पे आप डॉट कर लोगे, यहां से आप लिख सकते हो बारखानगल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको ग्राफ को जो है स्टेट वाइज जो है आपको ये ड्रा कर लेना है, ठीक है, मार्क कर लेना है। वही लास्ट पॉइंट लिखा था वहां पे, मार्क द लोकेशंस, मार्क द लोकेशन, जो कि मैंने पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में दिखाया था, यहाँ पे देखो, मार्क द लोकेशंस अटैच द मैप्स इनटू द आंसर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, अभी हमने देखा था कि जो नागार्जुना सागर है वो कहां पे है, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे कौन सी स्टेट, दैट वाज कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका में ये वाला जो है तुंगाभद्रा डैम आता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि कर्नाटका आता है किसके साथ, यहाँ पे कौन सा था, दैट वाज दी आई थिंक महाराष्ट्र। यहाँ से आपका था मध्य प्रदेश, यहाँ से आपका महाराष्ट्र, यहाँ से आपका ये कौन सा था आपका, दैट इज कर्नाटका। और ये वाला आपको अभी मैंने दिखाया था कि ये हमने बार बार देखा था कि ये गुजरात है, और गुजरात में कौन सा डैम आता है, दैट इज सादर सरोवर। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, यहाँ पे जूम करके, ठीक है। ये हमने अभी देखा था कि ये वाला गुजरात है, ठीक है, और ये वाला कौन सा था, तुंगाभद्रा, दैट कम्स इन कर्नाटका। और यहाँ से आप देख सकते हो दैट इज नागार्जुना सागर, दैट कम्स इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद कौन सा है सर, इसके बाद आपका आता है दैट इज मैप नंबर 8, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, यानी स्टील एंड आयरन प्लांट्स इंडिया में कहां कहां पे है, यानी कौन सी साइट है और किस स्टेट में आती है। पहला जो आप देख सकते हो दैट इज दुर्गापुर, ये कहां पे आता है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ठीक है। बोकारो, ये कहां पे आता है, झारखंड, ठीक है। इसके बाद जमशेदपुर, ये भी कहां पे आता है, झारखंड। तो यहां पे आपको झारखंड को ज्यादा माइंड में रख लेना है। इसके बाद भिलाई, दैट इज छत्तीसगढ़। इसके बाद ये कौन सा है, विजयनगर, कर्नाटका। क्या आप इसको ड्रा कर सकते हो अभी के अभी, क्योंकि आपको पता है कि पहले हमने यहाँ से देखा था, यहाँ से जेएंड के आ रहा था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम जुबानी करेंगे, मुझे भी याद हो गया, यहाँ से जेएंड के, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कौन सा आया था लास्ट में, आई थिंक कर्नाटका आया था, ठीक है। पहले वहां पे आया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र, और उसके बाद आया था कौन सा लास्ट में, दैट इज कर्नाटका। अब आप यहां से कर सकते हो कि विजयनगर कहां पे है, कर्नाटका में। जब आपको पता है कि विजयनगर कहां किस स्टेट में आता है, अब आपको यह भी पता है कि विजयनगर किस स्टेट में आता है, कर्नाटक, और आपको वहां से आपने ट्राई कर ली होगी कर्नाटका कहां पे है। अब आपको शो करना है कि यहाँ पे आपको लिखना होगा ऐसे, दैट इज ये वाला विजयनगर। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन से, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। और ये बाकी साइड से जो कि बाकी स्टेट्स में आती है, ठीक है। दैट इज सालिम, कहां पे आती है, किस स्टेट में आती है, सालिम, ठीक है। दैट कम्स इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु यहाँ पे है। ऐसे आपको इनको कर लेना है, और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है इनको एक्सेस लेना है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप फॉर दिस ईयर, ठीक है, मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। पहला कौन सा है, कंडाला, वो कहां पे आता है, गुजरात में, ये तो आपको पता है कहां पे आता है। इसके बाद दूसरा मुंबई, दैट कम्स इन महाराष्ट्र, वो भी आपने देखा। और
मरमागांव ये कहाँ पे आता है, गोवा, जो कि छोटी सी वहां पे स्टेट थी साइड में जो हमने देखी थी। इसके बाद न्यू मंगलोर, ये भी आप ड्रा कर सकते हो क्योंकि आपने अभी देखा कर्नाटका, अभी पता है कि यहाँ पे कहीं पे था सर, यहाँ पे। इसके बाद केरला, तमिलनाडु भी हमने देखा था सर, वो इस साइड कहीं पे था, इस साइड, ठीक है। आपको याद हो गए होंगे, बहुत सारी स्टेट्स आपको याद हो गई होंगी इसी वीडियो से। सर ओडिशा तो आपने वहां पे दिखाया था, वो भी हमें याद है, वो भी यहीं पे कहीं पे आती थी, ठीक है। जब आप याद कर लोगे इनको, अगर आप पहले वीडियो को पॉज करोगे, अगर आप पहले ग्राफ्स को प्रैक्टिस करोगे ना, ग्राफ्स को, जो मैंने वो 2 ग्राफ्स दिखाए थे, अब जब आप इन स्टेट्स को देखोगे आप खुद ब खुद इनको कर लोगे, ठीक है। तमिलनाडु दैट इज टूटिकोरिन, ठीक है। चेन्नई दैट इज तमिलनाडु। अब यहाँ पे विशाखापट्टनम, वो कहाँ पे है, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी स्टेट थी, ये तो पता है कंडाला, गुजरात। सर काफी टाइम से इसको देखते आ रहे हैं सर। इसके बाद मुंबई, ये भी आपने बताया था कि जो गुजरात है, गुजरात के साथ कौन सी स्टेट आती है, एक सेकंड, गुजरात के साथ कौन सी स्टेट आती है, दैट इज महाराष्ट्र। अभी हमने देखा था कि यहां से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये कौन सा देखा था आपने लास्ट में, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये देखा था, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुजरात में कौन सा, कंडाला, यहाँ पे ये वाली जो स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, गुजरात के बाद कौन सी स्टेट आती है, दैट इज, हमने अभी देखा था, दैट इज गुजरात के बाद कौन सी हमने देखी, दैट इज ये वाली, गुजरात के बाद ये वाली, अरे कहां हो गई, ये वाली, महाराष्ट्र, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और ये कौन सी थी, महाराष्ट्र, और इसके बाद मध्य प्रदेश, सॉरी ये कर्नाटक, और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, अब कौन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु हमने देखा था सर, तमिलनाडु में 2 आती है, 2 मेजर सी पोर्ट्स आती है, कौन कौन सी तमिलनाडु में, तो टूटिकोरिन एंड चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाली तमिलनाडु है, बीच लास्ट के, ठीक है। किसके साथ, श्रीलंका के साथ, याद रख लेना कि श्रीलंका के साथ जो लास्ट में आता है, दैट इज चेन्नई एंड टूटिकोरिन, और इसी स्टेट को हम नाम देते हैं, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी, इसको याद रखेंगे, और ये कहां पे आती है, दैट इज इन कर्नाटका भी हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश भी देख लिया, वेस्ट बंगाल भी देख लिया, ये तो हमने सारे के सारे। हाँ केरला लास्ट में कौन कौन सी स्टेट है, एक तो ये वाली, ये कौन सी है, दैट इज तमिलनाडु, और ये वाली दैट इज केरला, ठीक है। ये लास्ट में याद रखते हैं। अब हम ये यहाँ से हमें तो याद हो गया सर, कौन कर सकता, फिर से रिवाइज करवा दीजिए। ये कौन सी स्टेट है सर, J&K, और ये कौन सी स्टेट है, ये तो पंजाब है। ये कौन सी स्टेट सर, ये राजस्थान है। सर ये कौन सी स्टेट है, ये गुजरात है। ये कौन सी स्टेट है, दैट इज महाराष्ट्र। ये कौन सी स्टेट है, दैट इज सर अभी हमने देखा था, दैट इज आई थिंक ये शायद कर्नाटका, हाँ कर्नाटका। इसके बाद ये वाली केरला, और ये वाली ये कौन सी है, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। चलिए लास्ट में आपको पता है 2 स्टेट्स आती है, एक तो ये कौन से, एक तो तमिलनाडु लास्ट में आता है, दैट इसमें कौन कौन सा आता है, दैट इज टूटिकोरिन एंड चेन्नई, और इसके साइड में क्योंकि लास्ट 2 स्टेट दैट इज केरला, जहां पे कोची आता है, ठीक है। और तमिलनाडु हमने देख लिया था, ये टूटिकोरिन एंड चेन्नई, और यहाँ पे 2 कौन सी स्टेट्स है, यहाँ पे हम देखेंगे ये न्यू मैंगलोर, ये किस में आता है, दैट इज इन कर्नाटका, ये हमने देख लिया था, यहाँ पे कर्नाटका आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद मेजर एयरपोर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है, ठीक है। इस वाले ग्राफ की 80% चांसेस है, और इस वाले ग्राफ की 60% चांसेस है। सर इसमें क्या है, ये वाला नहीं, ये वाला एयरपोर्ट्स। सर अमृतसर पता है सर, कहां पे, पंजाब में आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद दिल्ली, इसमें कौन सा है, दैट इज दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इसके बाद ये कौन सा है, छत्रपति शिवाजी, ये भी एक और जो है एयरपोर्ट है। इसके बाद मीनाम बाकम, इनको याद कर लेना, इन वाले जो है एयरपोर्ट्स को, और किस स्टेट में आते हैं इनको भी याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद कोलकाता, और इसके बाद हैदराबाद। सर हैदराबाद भी हमने देखा था, जो कि यहाँ पे बीच में कहीं पे आता था, ठीक है। वैसे इनको शो करना है सर, कैसे शो करना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे राजा सांसी दैट इज इन अमृतसर, और ये पंजाब में आता है, यहाँ हमने देख लिया था सर। सर एक और है यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया था, ये कौन सा है, दैट इज मुंबई, और आपने अभी देखा था कि मुंबई किस में आता है, यहाँ से आपने देख लिया था कि मुंबई आप देख सकते हो। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को पता है कि महाराष्ट्र कौन सा है, दैट इज ये वाला महाराष्ट्र, क्योंकि गुजरात के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, ठीक है। ये वाला तो आपको आई थिंक लर्न हुआ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आपको ये वाला खुद से याद करना है, ये वाला यहाँ पे कोलकाता है, इसमें ये वाला आता है, ठीक है। और यहाँ पे सर बीच में हमने देख लिया था कि हैदराबाद आता है, और इसमें कौन सा एयरपोर्ट है, दैट इज राजीव गांधी। सर यहाँ पे चेन्नई आता है, सर चेन्नई किसका, ये दैट इज सिटी, वो किस में आती है, दैट इज यहाँ पे आपने देखा था कि चेन्नई, तमिलनाडु। सर हमने तमिलनाडु देखा था कि वो लास्ट वाली स्टेट है, तो चेन्नई आप यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो ऐसे,
ठीक है, चलिए आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो डॉट करके, फिर एरो लगा के, या फिर ऐसे आप मार्क कर सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, जो शुगर केन है वो कहाँ पे पाया जाता है लार्जेस्ट, दैट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, आसाम। सर ये तो हो गया यार, कर्नाटका ये तो हमें पता है कहाँ पे। सर आपने अभी बताया था दो स्टेट्स इंडिया के लास्ट में आती है, जो हमने लास्ट में देखा था, एक तो तमिलनाडु और कौन सा, केरला। ये भी आप कर सकते हो। सर महाराष्ट्र तो अब याद हो गया। अब आपको अगर 3 करने होंगे, कौन कौन सा आप कर सकते हो? एक तो आप यहाँ पे कर्नाटका कर सकते हो, और केरला कर सकते हो, और महाराष्ट्र कर सकते हो। सर हमें पता है कि कॉटन, रबर और ये जो है कॉफी, ये तीनों जो है लार्जेस्ट इनकी कौन सी स्टेट है प्रोड्यूसिंग स्टेट, दैट इज कर्नाटका, रबर के लिए केरला, कॉटन के लिए महाराष्ट्र। सर आप फिर से दिखा दीजिए, हम यूपी भी देखना चाहते हैं। यूपी कहाँ पे? यूपी में ज्यादातर क्या पाया जाता है, दैट इज शुगर केन, ये वाला यूपी है, ठीक है। इसके बाद सर ये तो हो गया याद हमें, ये तो हो गया याद, ये कौन सी स्टेट है, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। सर यहाँ पे एक और स्टेट दिख रही है, जल्दी से बताओ, गुजरात के बाद कौन सी आती है? गुजरात के बाद कौन सी आती है? महाराष्ट्र आती है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है, दैट इज कॉटन। सर ये भी आपने दिखाया था, ये भी लर्न हो गया, क्योंकि यहाँ से ये जो सारी स्टेट्स थी आपने अभी के अभी लर्न करवा दी, ठीक है। इसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, इसको खुद से कर लेना इस वाले पोर्शन को। इसके बाद आपका क्या आता है, सॉरी, इसके बाद क्या आता है आपका, दैट इज ये वाला। सर आपने बताया था लास्ट में जो आता है, इस साइड तमिलनाडु, इस साइड केरला, और केरला में कौन सा ज्यादा पाया जाता है, दैट इज रबर। सर ये वाला पता नहीं अभी। जूट कहाँ पे आता है? जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे जाता है, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल कौन सा है, दैट इज यहाँ पे जो कौन सा है, दैट इज जूट, ठीक है। टी ग्रो कहाँ पे सबसे ज्यादा, टी ग्रो, दैट इज आसाम, आसाम इस साइड है, इसको भी याद कर लेना। साथ साथ शुगर केन यूपी यहाँ पे है, ये हमने देख लिया कि ये कौन सा है, दैट इज महाराष्ट्र है। सर ये कर्नाटका है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। ऐसे ही इनको कर लेना है, डॉट कर लेना है, फिर एरो लगा के भी लिख सकते हो, या फिर स्ट्रेट में ही लिख सकते हो आप। सर इसके बाद क्या है, मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब कॉटन की बात करेंगे, अभी हमने देखा था कॉटन कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है? सर ये हमने अभी देख लिया, ये वाला। अब अगर आपको स्टेट का नाम लिखना होगा, बताओ जल्दी से, इस स्टेट का नाम क्या है, इस वाली स्टेट का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इस स्टेट का नाम क्या है। मैंने आपको अभी लर्न करवा दिया। सर इस साइड केरला और इस साइड तमिलनाडु, चलो लिखो यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। सर ये तो हमें याद हो गया, यहाँ पे कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र लिख लो, ठीक है। सर हमने देखा था कि जो ये सूरत है, इस पूरे की पूरी स्टेट को हमें पता है, इसको हम नाम देते हैं गुजरात, इसको हम नाम देते हैं गुजरात। सर इसका भी हम लिख सकते हैं, तो गुजरात यहाँ पे हम लिखेंगे गुजरात। सर अहमदाबाद भी गुजरात में ही आता है, ठीक है। अभी हमने ये वाले नहीं देखे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे है, ठीक है। इनको आपको लेबल करना है या लोकेट करना है, ठीक है। एक नरोरा है, और यहाँ पे कागरा पर कहाँ पे, तारपुर कहाँ पे। सर ये तो याद होगा, ये तो गुजरात है। सर ये कौन सा, ये महाराष्ट्र है। सर ये कौन सा, लास्ट वाली स्टेट आपने बताई थी, दैट इज इन तमिलनाडु। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे, अभी मैंने बताया था ये वाली कौन सी है, यहाँ पे ध्यान में रख लेना, इसको माइंड में रख लेना, अभी याद कर लेना, इसको अभी याद कर लेना, अभी याद कर लो, जैसे वो स्टेट से याद किए थे। सर ये पता है, ये राजस्थान है। अब यहाँ पे देख लो, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये आपने दिखाया था। सर इस राजस्थान और हरियाणा के साथ एक और स्टेट आती है, वो कौन सी आती है, यूपी, ठीक है। अब याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कौन सी स्टेट है, दैट इज यूपी। इसमें कौन सा, नरोरा। इसके बाद कागरापुर, ये तो हमने देख लिया सर, ये तो पता है ये गुजरात है, ये पता है ये महाराष्ट्र है। चलिए जी, तारापुर ये महाराष्ट्र। सर ये भी आपने दिखाया था, ये वाला केरला है, ये वाला कौन सा है, दैट इज तमिलनाडु। ये तो इजी है। अब यहाँ से अब तो मैंने वो वाला पोर्शन को करवा दिया। इसके बाद मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था, जो भी मुझे फिजिक्स के वीडियो में वहां पे लास्ट में ये बताएगा कि वहां पे कमेंट्स किसने की थी, ठीक है। वहां पे कमेंट्स किसने की थी वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि वहां पे किसकी ज्यादातर कमेंट्स वहां पे थी, जो मैंने वहां पे फेस की। कि वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फिजिक्स में, वहां पे फिर मैंने बोला था उस वीडियो में, जो भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसका जो नाम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पहला जो नाम है, आई थिंक यहाँ पे हम नाम मुंह से नहीं बोलेंगे, मैं आपको यहाँ पे इस पे दिखाऊंगा। एक बार मैं यहाँ पे इसको फाइबर कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम इंटरनेशनल जो ग्राफ से उनको जो है कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसका जो है यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, ताकि उनका भी जो दिल है वो खुश हो जाए कि हमने सर आंसर तो दिया था, आपने ये भी बताया था कि आप हमारा नाम शो करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपका नाम उनका जो है शो करूँ। यहाँ से मैं फाइबर कनेक्ट करता हूँ,
ठीक है, 1 सेकंड। चलिए जी, इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। इसके बाद हम ये वाले जो है, इसके बाद हमारा इजी जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास है। चलिए जी, किसने वहां पे करेक्ट आंसर दिया था, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। चलिए जी, होम पे जाते हैं। यहाँ पे आपका क्रोम देखते हैं, आपका नहीं, इस बोर्ड का क्रोम देखते हैं। क्रोम जो ऐप है, ऐसी ऐप है, ये नाम सुन के आपको जो है हंसी आ जाती है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे हम YouTube पे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि वहां पे किसने आंसर जो करेक्टली दिया था। ये आपकी देखो जेके बॉस साइट अभी भी सर्च आउट में है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। चलो सर्च आउट कर लेते हैं। क्या हमें सर्च करना है? अपना नाम सर्च करना है। मुझे अपना नाम इतना पसंद क्यों है? अरे यार, ये तो मुझे जानता है, यूट्यूब भी मुझे जानता है कि एलेक्स मुफीद कौन है। ठीक है, चलिए जी, किस वाली वीडियो में मैंने बताया था, किस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपका नाम लूंगा जरूर? वो फिजिक्स वाली वीडियो में था कि जहां पे हमने फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके कमेंट्स हमें चेक करने कि वहां पे किसने करेक्ट आंसर दिखाया था। यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स को रिव्यू करूंगा। ठीक है, अरे यार, आपको क्या करना है मुझे? अब ये वाले यहाँ से ये जो, अरे यार कहाँ, ठीक है, ये वाले ये इसके मुझे कमेंट चेक करने। हाँ, ये था ना, हाँ, न्यूमेरिक्स वाला वीडियो। अब ये वाले यहाँ से ये वीडियो जरूर से देख लेना। ठीक है, इसका आई होगा 0.25, सर इसका आर जो होगा वो होगा 4, 0.25 into 4। अब तुम चुप कर लो। कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे? यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको आपका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। जो भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर खुद से बताए क्योंकि इजी है, उसका कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। चलिए जी, यहाँ पे मैं पहले फिर से चेक कर लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। 1 सेकंड, फिर से सुनो आप। जो भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर खुद से बताए क्योंकि इजी है, उसका कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। यहाँ पे मैं पहले फिर से चेक। अब तुम चुप कर लो, हम यहाँ पे आप कमेंट्स देखेंगे इसके। हाँ, यहाँ पे अब अपना नाम देख लो। यहाँ से ये वाला, ये पहला कौन से? यहाँ पे ये वाला मुशीना दरख्शन, इसने भी इसका आंसर दिया था 1 डे एगो, इसने दिया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 24 जूल इसका आंसर था। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो शुक्रिया, आपका क्या नाम है? दैट इज मुशीना दर्शन, इसने करेक्ट आंसर दिया था इस वाले क्वेश्चन का। इसके बाद किसी और ने दिया था क्या? हाँ, यहाँ पे एक और स्टूडेंट है हमारी, दैट इज दी अमीना बशीर। आपको भी थैंक यू सो मच, और आपने भी इसका जो है करेक्ट आंसर दिया था, और आपने पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इसने अस्सलाम वालेकुम किया है, पहले वालेकुम सलाम करता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर एजाज अहमद, वालेकुम सलाम। ठीक है, यहाँ पे अमीना बशीर, इसने भी करेक्ट आंसर दिया है, और यहाँ पे इसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों कितना है, वी कितना है, डब्ल्यू कितना है, और फॉर्मूला कौन सी यूज होगी इसमें। डब्ल्यू इंटू क्यू होगा, दैट इज सॉरी, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। इसमें जो वी है दैट इज 12, वी जो है दैट वाज 12, एंड जो इसमें क्यू है दैट वाज 2 कूलम, 2 into 12 दैट इज 24। इसका जो आंसर है दैट इज करेक्ट है, दैट इज 24। थैंक यू सो मच अमीना बशीर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वैसे आई थिंक मैं इसको जानता हूँ, ये मेरी ऑफलाइन की स्टूडेंट थी, यानी इस साल इसने ऑफलाइन मेरे पास पढ़ा है 10th का। ठीक है, इसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका आंसर दे। अगर ये नहीं भी देती, मैं इसको फिर ठीक है वैसे ही ट्रीट करता। इसके बाद इम्तियाज अहमद, इसने भी करेक्ट आंसर दिया है, 24 जून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इम्तियाज अहमद, इसके बाद क्या किसी और ने दिया था? क्या किसी और? हाँ, यहाँ पे इसने तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा, चलो ये भी अच्छी बात है। इसका जो नाम है दैट इज हादिया रहमान, इसने भी करेक्ट आंसर दिया है। इसके बाद जो है दैट इज दी बट लतीफ, इसने भी करेक्ट आंसर दिया है, इसका दैट इज 24 जूल्स। इसके बाद सुनील अडगोत्रा, इसने भी करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, वर्ड फॉर उर्दू का ऑलरेडी अपलोडेड है यार, कितनी बार मैं बताऊं, सभी के लिए अपलोडेड। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने इन्होंने जो है इसका करेक्ट आंसर दिया इस वाले क्वेश्चन का, जो कि इसका जो आंसर था दैट वाज 24 जूल्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए जी, आगे चलते हैं, फिर से हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। इतनी कमेंट से इस वीडियो पे, और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं कि हमारे चैनल पे कौन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये
डाउट रहता है कि कौन बहुत सारी वीडियोस उनको नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस उनको नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी वीडियोस अपलोडेड है। यहाँ पे मैं उनको दिखा दूं, उर्दू भी है 10th का, मैथ 11th का, यहाँ पे आप खुद देख लेना। यहाँ से आप हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, यहाँ पे आप डायरेक्ट चेक लेना प्ले लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी के सारी वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास 10 से 2025 जेके बॉस, क्लास 12th, क्लास 11th, यहाँ से महारिविजन आप देख सकते हो, सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे आज वीडियोस वाला प्लेलिस्ट है। चलिए जी, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी स्लाइड पे चलेंगे, अपनी मैप्स पे चलेंगे। चलिए जी, ये वाला हमारा था। तो सर अब जो इंटरनेशनल वाला होगा, जो कहां से होगा, पॉलिटिकल साइंस, उसमें क्या है इंपॉर्टेंट है, सेम इंपॉर्टेंट है दैट इज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया, यानी ऐसी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। जिन जिन स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे नाम लिया वो आज फिर से कमेंट कर लेना है, ठीक है, कि सर आपने हमारा नाम लिया था, और आप जहां पे भी उनका मैंने नाम लिया था उसका टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। आज भी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे रखता हूँ, जो भी मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में होगा। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स इंडिया, और जो दूसरा दैट इज फेडरल कंट्रीज मैप अवेलेबल ऑफ पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक। अब आप जो आपकी पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक है वहां पे भी इसका मैप होगा। अब आपको यहां से क्या करना है कि किस किस कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट पाई जाती है, उसको वहां पे आपको जो है शो करना होगा। दिस ग्राफ कम्स फ्रॉम योर चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म, जो कि सेकंड चैप्टर है। तो ये जो यहाँ पे ये वाला हमने किया था, नेबरिंग कंट्रीज वहां पे हमने देखा था, जहां पे हमने श्रीलंका देखा था, ठीक है, ईरान देखा था, वो हमने वहां पे देख लिया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फेडरल ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो कि जिनके यहाँ फेडरलिज्म पाया जाता है। अब ये ऐसी कुछ कंट्रीज है जहां ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस से 2 बार 16 क्वेश्चन का मैप जो होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ है जहां पे फेडरलिज्म पाया जाता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक पे है ये वाला ग्राफ, वहां पे आपको लिखा है शायद आउट ऑफ 125 192 कंट्रीज में से कितनी ऐसी कंट्रीज है जहां पे फेडरलिज्म पाया जाता है, 25 कंट्रीज है शायद, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस कंट्री पे भी रेड मार्क का निशान होगा वहां पे क्या है, दैट इज फेडरलिज्म पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया है, हमारे साथ साथ हमारा इंडिया है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे इथोपिया, नाइजीरिया, ब्राजील, ठीक है, मेक्सिको, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, इसको आपको शो करना है। बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है एंड जर्मनी। यानी इन स्टेट्स में अरे बार बार मैं कंट्रीज को क्यों स्टेट बताऊं, क्योंकि हम कभी कभार हम यूज भी कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या हम किसी कंट्री को स्टेट नाम दे सकते हैं, यस और नो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और क्यों दे सकते हैं ये मुझे एक्सप्लेनेशन नीचे चाहिए, ठीक है। पहले आपको लिखना है, अगर यस होगा तो यस लिखना है ऐसे, सर यस यस सर, अगर नो होगा तो नो सर, और नीचे यहाँ पे लिखना है एक्सप्लेनेशन, क्यों है या क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या हम किसी कंट्री को स्टेट भी लिख सकते हैं, मतलब दिस इज द स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज द स्टेट कनाडा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल भी सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर यस तो क्यों है, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज है जहां पे फेडरलिज्म पाया जाता है, दिस इज द वर्ल्ड मैप, और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये वाला इस साल एग्जाम में होगा। तो ये वाला ग्राफ था। इसके बाद थैंक यू सो मच। तो इस थैंक यू सो मच का मतलब ये है कि आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे ग्राफ्स थे जो कि आपकी बुक में से, जो कि आपकी एसएसटी से पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, या जिनको मैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से कर लेना, इस वीडियो को आज देख लेना, और जब आपका 17 को पेपर है, या अगर हम हार्ड जोन वाली की बात करेंगे उनको शायद 25 को पेपर है, 17 को जिनको पेपर है वो फिर से इसको देख लेना, 16 की तारीख को सुबह या फिर शाम को देख लेना इस वीडियो को फिर से, ताकि उनके स्टेट्स अच्छे से याद रहे, मेजर सी पोर्ट्स, ठीक है, मेजर एयरपोर्ट से याद रहे इंडिया के। और जिनको जो हार्ड जोन वाले हमारे पास बच्चे हैं वो इसको 24 को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने स्टूडेंट्स के साथ ये जरूर शेयर कर लेना, ठीक है।